आपका और कीर्ति का क्या कुछ हुआ था? ये लो बेटा, ये भैया लगाएंगे क्योंकि रिव्यू पे एकदम। ये क्योंकि ना ये मतलब मेरे को पीछे सुनने में आया था कि कुछ हुआ, तो अब कीर्ति का भी मेरे पॉडकास्ट में आएगी, उससे ही पूछूँ, तो आज आपसे हाँ, पूछते हैं, क्या हुआ क्या था? कुछ नहीं, वी यूज्ड टू बी वेरी गुड फ्रेंड्स कीर्ति वॉज ऑलवेज मीन टू हर। कीर्ति अपने अकाउंट में हेट कमेंट्स भले ही डिलीट मार दे और सोचे कि ये सब बैड पीआर कोई करवा रहा है, बट रियलिटी इज सब कमेंट असली होते हैं। आशना, तुमने सही किया, ऐसी फ्रेंडशिप कोई मैटर नहीं करती। आशना हैव क्लास, नो कंपैरिजन बिटवीन क्लास एंड आवारा मैनिपुलेटर। आशना इज वेरी मैच्योर गर्ल एंड शी नो ऑल द थिंग्स अबाउट कीर्ति, सो उसे वो चीज पसंद नहीं थी, इसलिए आशना ने दोस्ती तोड़ी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आशना चंद्स recent response regarding her friendship breakup with Kirti Mehra, so make sure to watch till the end. For context, कीर्ति मेहरा और आशना चंद दोनों ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं और एक टाइम पे दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे। कुछ डेज पहले आशना एक पॉडकास्ट पे गई थी जहां होस्ट ने डायरेक्टली उनसे कीर्ति के साथ उनके फ्रेंडशिप ब्रेकअप के बारे में पूछा। आशना ने बोला कि वो और कीर्ति बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट देन इवेंचुअली लोग अलग अलग ग्रो होते हैं और साथ में नहीं बैठ पाते, सो इट्स बेटर टू एंड। कि अगर दोनों साथ में नहीं रह पा रहे हैं, टॉक्सिसिटी को आगे बढ़ाने के बजाय एंड कर देना चाहिए मैच्योरली। एंड एट द एंड ऑफ द डे आशना ने कीर्ति को ऑल द बेस्ट भी बोला उनके फ्यूचर के लिए, और आशना ने ये भी बोला कि कीर्ति भी वही चाहती होंगी आशना के लिए। आशना का कहना था कि वो दोनों इतने मैच्योर हो चुके हैं कि फ्रेंडशिप नहीं चल रही है, उस एंड कर देना ही सही था। इसके बाद होस्ट ने थोड़ा प्रोब किया और पूछा कि क्या बिजनेस की वजह से चीजें खराब हुई थी या पर्सनल फ्रेंडशिप ही खराब हो गई थी। ऐसे बिजनेस के चक्कर में ये सारा खराब हुआ या तो फ्रेंडशिप ही खराब हुई? हमारी फ्रेंडशिप ही थोड़ी, आई थिंक थोड़ा सार पैच में चली गई थी, तो इस वजह से। इस पर आशना ने क्लैरिफाई किया कि बिजनेस में इशू नहीं था, उस वजह से ये सब कुछ हुआ था। अब जिन लोगों को पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है, कुछ मंथ पहले सडनली आशना ने कीर्ति को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया था और ऑनेस्टली वहीं से लोगों को लगा था कि डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद से दोनों के बीच इनडायरेक्टली पोकिंग, इनडायरेक्ट स्टोरीज, सटल हिंट्स, ये सब स्टार्ट हो गया था। उस टाइम आशना को कीर्ति के फैन पेजेस की तरफ से काफी हेट मिल रहा था। कमेंट सेक्शन में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज हो रही थी, अननेसेसरी ब्लेम दिया जा रहा था, बिना पूरा कॉन्टेक्स्ट जाने ही नरेटिव बना दिया गया था कि कीर्ति विक्टिम है और आशना ने इंटेंशनली फ्रेंडशिप ब्रेक किया है। जबकि अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो स्टार्टिंग से ही आशना ने सिचुएशन को काफी मैच्योरली हैंडल करने की कोशिश किया था। उन्होंने कभी ओपनली मड स्लिंगिंग नहीं की, ना ही किसी पे डायरेक्ट एलिगेशन लगाए, लेकिन रिटर्न में उन्हें वो सेम मैच्योरिटी सामने से मिलती हुई नहीं दिखी। एटलीस्ट पब्लिक परसेप्शन देख के तो ऐसा ही लगता है। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि आशना ने कीर्ति को उसके लोएस्ट पॉइंट पे छोड़ दिया। लोग उन्हें एक्यूज कर रहे हैं कि वो अच्छी फ्रेंड नहीं थी। ये नैरेटिव स्पेशली स्ट्रॉन्ग इसीलिए हुआ क्योंकि जब कीर्ति का नाम एलिजेडली एक मैरिड मैन के साथ जोड़ा जाने लगा, उस टाइम कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी और उस मैरिड मैन की वाइफ प्रतिभा का नाम भी इनके फ्रेंडशिप मैटर में आ रहा है। लोगों का कहना है कि उस फेज में आशना ने कीर्ति का साथ देने की बजाय प्रतिभा से मिलना चूज किया, और बस वहीं से कई लोगों ने अपना कंक्लूजन निकाल लिया कि आशना ने दोस्ती तोड़ दिया और दूसरे साइड को चूज कर लिया। तब से लेकर अब तक कीर्ति का नाम उस मैरिड मैन के साथ जोड़ा जाता रहता है और उनके वाइफ के साथ कंट्रोवर्सी भी ऑन गोइंग बताई जा रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा आशना के पर्सपेक्टिव से देखें तो शायद वो भी नहीं चाहती होगी कि उनका नाम इन सब चीजों में अननेसेसरली ड्रैग हो, क्योंकि वो भी एक इन्फ्लुएंसर है और हर इन्फ्लुएंसर की एक पर्सनल के साथ साथ ब्रांड इमेज भी होती है। और अगर उन्हें लग रहा हो कि सिचुएशन मेसी हो रही है और उनका नाम भी कंट्रोवर्सीज में घसीटा जा रहा है, तो वो अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकती हैं, विच इज कम्प्लीटली ओके। अगर आपका फ्रेंड गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका साथ दो, जो कि आशना ने नहीं किया। उसने ब्रेक करना ही सही समझा मैच्योरिटी के साथ। हो सकता है कि फ्रेंडशिप ब्रेकअप का एक मेजर रीजन ये भी हो जो स्टार्टिंग में लग रहा था, जबकि इसका एक और रीजन हो सकता है जो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और अगर दूसरी साइड देखें तो अगर कीर्ति चाहती तो ओपनली सारी चीजें क्लैरिफाई कर सकती थी, एक मैच्योर स्टेटमेंट दे सकती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर सकती थी, लेकिन पब्लिक में ऐसा कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया, जिस वजह से स्पेक्यूलेशन और बढ़ता गया। इस पॉडकास्ट के बाद काफी लोग ओपनली आशना को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आशना ने मैच्योर वे से हैंडल किया था और इस इंटरव्यू में भी उसने ऑफेंसिव कुछ भी नहीं बोला कीर्ति के अगेंस्ट। सबको पता है कि उनकी फ्रेंडशिप एक अच्छे नोट पर एंड नहीं हुई, लेकिन ये भी इक्वली क्लियर है कि आशना ने पब्लिक में रिस्पेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करी है अभी भी। एक और बात भी है, सोशल मीडिया के अलावा इन्फ्लुएंसर्स की प्राइवेट लाइफ भी होती है जहां मिसअंडरस्टैंडिंग, पर्सनल इशू हो सकते हैं, और एज एन ऑडियंस हमें उन सब का फुल कुछ भी नहीं पता होता। अगर उन दोनों ने अलग होने का डिसीजन लिया है तो उनके डिसीजन का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हो सकता है कि दोनों अपनी जगह सही हो सकता है कि दोनों के पास अपने अपने रीजन हो। अगर हम उनकी ओल्ड वीडियोस को देखें तो काफी बार ऐसे मूवमेंट है जहां कीर्ति ने आशना के ऊपर
रेसिस्ट टाइप कमेंट पास किए हैं कि वो चाइनीज है, नेपाली हैं। बार-बार ऐसा बोलना मजाक तो नहीं लगता? कृष्णा यू लुक चाइनीज। ये कृष्णा मैं छोटी हूँ पर मैं सुंदर हूँ। और ये सिर्फ एक दो बार का इंसिडेंट नहीं था, रिपीटेडली ऐसे रिमार्क्स सुनने को मिलते थे जो ऑनेस्टली सुनने में ही डिसरिस्पेक्टफुल लगते थे। स्टार्टिंग में तो ये लगता था कि फ्रेंडली बैंटर या मजाक है। हाँ, कई दोस्तों में ऐसे टीजिंग चलती है, लेकिन एक लाइन होती है और जब कोई चीज बार बार हो, स्पेशली किसी के अपीयरेंस या स्किन टोन को लेके, तो मजाक कम और बुलिंग ज्यादा लगने लगता है। मजाक तब तक ही अच्छा लगता है जब दोनों इक्वली कंफर्टेबल हो, जब सामने वाला ही सिर्फ हंस रहा हो, एंजॉय कर रहा हो, लेकिन वहीं दूसरा इंसान विजिबली अनकंफर्टेबल हो या ऑकवर्ड फील कर रहा हो, तो फिर वो हेल्दी बैंटर नहीं होता। और आशना कभी भी इन रिमार्क से फुल्ली कंफर्टेबल नहीं लगती थी। अपीयरेंस के ऊपर कमेंट करना, स्पेशली रेसिस्ट अंडरटोन के साथ, हर्ट करता है। फ्रेंडशिप ब्रेक होने के बाद आशना ने एक रील पोस्ट की थी जहां उन्होंने इनडायरेक्टली मेकअप वाली बात मेंशन की। कॉन्टेक्स्ट ये था कि कीर्ति एलिजेडली उन्हें कहती थी कि मेकअप के बिना आशना उतनी ब्यूटीफुल नहीं लगती। You are beautiful. With or without makeup. You don't wear makeup, but you also think you are better than the other girls just because you don't wear makeup. That doesn't make you more beautiful or a better person. It just makes you a pick me. वो रील देख के यही लग रहा था कि एक इनडायरेक्ट रिस्पॉन्स है, क्योंकि उस टाइम आशना को कीर्ति के फैन पेजेस की तरफ से काफी हेट मिल रहा था। उनके कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी थी, ब्लेम गेम चल रहा था, और शायद वो पहली बार था जब आशना ने कीर्ति के इस स्पेसिफिक बिहेवियर को लेके इनडायरेक्टली अपना साइड लिया था। और कुछ मंथ पहले भी कीर्ति के एक फैन पेज ने आशना को लिटरली स्नेक के जैसा पोर्ट्रे किया था, जबकि पब्लिक में आशना ने कभी भी कीर्ति को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। फिर भी फैन पेजेस की तरफ से कांस्टेंट नैरेटिव बिल्ड किया गया है, और ये सब आज भी कम्प्लीटली बंद नहीं हुआ है। हाँ, बाद में वो पर्टिकुलर रील डिलीट हो गई थी। कीर्ति ने ऐसे रिमार्क्स रिपीटेडली किए थे आशना के ऊपर, तो फिर आशना का बाउंड्री सेट करना गलत नहीं लगता, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल पीस किसी भी फ्रेंडशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोगों को किसी के ऊपर रेसिस्ट रिमार्क पास करना फनी लग सकता है, जो कि लगना नहीं चाहिए, लेकिन वहीं आशना के लिए वो एक्सपीरियंस फन नहीं था कभी भी। एंड हम सबको पता है कि अब रिसेंट टाइम पे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ कितना रेसिज्म हो रहा है। अब प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब इन्फ्लुएंसर और पॉपुलर क्रिएटर ऐसे रेसिस्ट रिमार्क को मजाक के नाम पे नॉर्मलाइज कर देते हैं। तक इंडियन में पता नहीं है। उसके बाद नोटिस वालों को चिंकी, चाइनीज मोमो, गो बैक टू चाइना, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ये बोलते हैं। अगर तुम सभी काले हो तो सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे, अफ्रीका से आया हुआ बोलेंगे? ऐसा तो नहीं। नोटिस वालों को तुम अगर चाइनीज, जापानीज, कोरियन, नेपाली ये बोल रहे हो तो इंडिया का एक बार मैप देके तुम अपना ही हाथ काट के, तुम भारत का ही हाथ काट के ये बोल रहे हो कि ये हम लोगों का नहीं है, ये किसी। बैक टू द मेन टॉपिक, कीर्ति का ये बिहेवियर देख के यही लगता है कि शायद आशना और कीर्ति की फ्रेंडशिप ब्रेक होने का एक रीजन कीर्ति का बिहेवियर भी हो सकता है रिपीटेड रिमार्क्स, अनकंफर्टेबल जोक्स। आशना के लिए क्या, कोई भी इंसान के लिए ट्रॉमा बन सकता है, लेकिन जितना पब्लिकली अवेलेबल है उससे तो इतना क्लियर होता है कि सिचुएशन सिर्फ नॉर्मल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। फ्रेंडशिप तभी टिकती है जब दोनों साइड से इक्वल रिस्पेक्ट हो। अगर एक साइड अनकंफर्टेबल फील कर रही हो और दूसरी साइड उसे जोक समझ के इग्नोर कर दे, तो ऐसी फ्रेंडशिप कभी भी नहीं चलती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।